बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। साबिक डिप्टी स्पीकर मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की गिरफ़्तारी कैसे हुई, उन्होंने कितनी करप्शन की और वो गिरफ़्तारी से बच भी सकते थे। अहबाब, मैं हूँ यूट्यूब से और फेसबुक से आपका वीर, आपका भाई सरदार कदीर ख़ान। आज का टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो ये है कि मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान मज़ारी के मुतालिक मैं बहुत अहम इंकशाफ करने जा रहा हूँ और बहुत सी मालूमात देना चाहता हूँ, लेकिन आखिर में दो बातें बताऊँगा कि दो वजूहात की बुनियाद पर उनकी गिरफ़्तारी ना हो सकती थी, यानी गिरफ़्तारी से वो बच सकते थे। इस वक्त मीर दोस्त ख़ान मज़ारी किस पोजीशन पर है, वो कहाँ पे हैं, पुलिस ने उनके साथ क्या किया और क्या जो रिवायती तौर पर नून लीग वाले कर रहे हैं क्या उनके साथ ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें अहम हैं। मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली बने तहरीक इंसाफ के टिकट पर। फिर उनके चचा सरदार रियाज महमूद ख़ान मज़ारी वो भी MNA PTI के टिकट पर बने। जिस दौरान इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उस वक्त मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कह गए। उनका अपना एक मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान का चचा जो MNA हैं रिसेंटली तौर पर, सरदार रियाज महमूद ख़ान मज़ारी भी वो भी हुकूमत का हिस्सा बन गए। उनके मुतालिक ये भी कहा गया कि दोनों चचा भतीजों ने करोड़ों रुपए की जो है वो रकम ली जिस पर उन्होंने वफादारियाँ तब्दील की, लेकिन इसके शवाहिद नहीं मिले। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि मीर बलख शेर खान मज़ारी साबिक निगरान वज़ीर आज़म, ये हमारे वसेब में डेरा गाजी खान डिवीज़न में उनकी सियासत नीट एंड क्लीन रही। निगरान वज़ीर आज़म होना एक और बात है, ये यकीनन एजाज़ है, लेकिन मीर साहब के घराने में ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स ने सारी ज़िंदगी साफ सुथरी गुजारी हो और उनका कबाइल में डंगा बजता हो, वो फ़कत मीर बलख शेर खान मज़ारी है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मीर साहब के घराने में किसी शख्स की गिरफ़्तारी हुई हो और उनका ऐसा पोता यानी दोस्त मोहम्मद ख़ान मज़ारी जो उनका जानशीं भी हो और पग का वारिस भी हो। फिर मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान के जो वाले साहब हैं सरदार तारिक महमूद ख़ान मज़ारी, वो ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए। वो पहले आर्मी में थे मेजर के तौर पर, फिर वो सिविल सर्विस में आए, कैडर तब्दील हुआ। ये गालबन जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। फिर वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे और पंजाब में सूबाई सेक्रेटरी भी रहे और पंजाब के वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम के सरबराह भी रहे। फिर इसमें वो रिटायर हुए। अब मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान मज़ारी पर इल्ज़ाम क्या था? उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 30,000 एकड़ अराजी पर रुझान शहर, मीरापुर, कच्चा सब्जानी, बंगला इच्छा के गिरदो नवा में कब्जे कर रखे हैं। ये केस उन पर मुबैना तौर पर एंटी करप्शन में उस वक्त बना जब वो तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर थे। बाद में ये पूरी रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर रुझान जो आज से 9 माह पहले वहाँ पे थे, उन्होंने ये सारी रिपोर्ट एंटी करप्शन को भेजी। फिर ये केस बना क्योंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और वो केस जो है वो डंप हो गया, वो स्टॉप हो गया। जब फिर ये इलेक्शन हुए हमजा शहबाज शरीफ के, फिर मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जंप किया नून लीग की तरफ। फिर ये सारी सूरत हाल बदल गई। अब सूरत हाल बदलने पर गुज़श्ता दिनों मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान मज़ारी के मुतालिक ये भी है, पंजाब असम्बली में उन पर हमला भी हुआ था जब ये हमजा शहबाज शरीफ का और परवेज़ इलाही के जब ये इलेक्शन हो रहे थे चीफ मिनिस्ट्री के, फिर स्पीकर के, ये उस वक्त का मकसद कि ये सूरत हाल ये पैदा हो गई। अब चूँकि वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं, गुज़श्ता दिनों मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान मज़ारी लाहौर में अपने दादा
मीर बलक शेर खान मज़ारी, जो इस वक्त बीमार भी हैं और उनका एज फैक्टर भी इतना है कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो हस्पताल के तीसरे फ्लोर पर जा रहे थे। डायरेक्टर एंटी करप्शन और 3 रुकनी टीम ने उनको वहाँ पर आ लिया जब वो हॉस्पिटल से नीचे उतर रहे थे। वहाँ पे फिर कुछ बातें और भी हुई। उनके साथ उनके चचा MNA रियाज महमूद मज़ारी भी थे। इस दौरान मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी गिरफ्तार हो गए। अब वो हवालात में कितना लम्हे रहे वो मेरा ख्याल है, हमारे जिन्नात कहते हैं वो आधा घंटे तक रहे, उनके फ़ोटो भी बने। लेकिन बाद में क्योंकि वो एक ख़ानदान, उनका फिर मज़ारी बैकग्राउंड इतना है कि उनको सुबह तक, आज सुबह तक जैसा मैं वीलाग तैयार कर रहा हूँ, वो रीडर के कमरे में बैठे रहे। उनको अलहदा कमरा दिया गया। तो हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक हुसैन जो मुशीर एहसाब है, इस वक्त एंटी करप्शन में वो होली सोली है। उन्होंने कहा कि ये ख़ानदानी आदमी है, उनकी कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जो एहानत का पहलू निकलता हो या तौहीन का पहलू निकलता हो। एक बात ये, और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने, जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, वज़ीर आला ने कहा कि ये गिरफ्तारी का वक्त, ये टाइम नहीं था। अब सूरत हाल ये है, क्या मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने करप्शन की? मैंने वहाँ के जितने SHOs रहे, आज भी मैं मुख्तलिफ जगहों का सर्वे करके आया हूँ, उन्होंने कहा मीर बलक शेर खान मज़ारी जिस तरह नीट एंड क्लीन रहे, उन पर ये सारा मुकदमा मुबैना तौर पर झूठा और मन घड़त है। इस ख़ानदान, इस घराने ने आज तक इस तरह का कोई मामला नहीं किया जिसमें कोई उन्होंने कब्ज़ा किया हो या सरकारी ज़मीन हथियाई गई हो। तो इसलिए यहाँ पे पूरे इलाके में, पूरे राजनपुर में अब ज़ाहिर है कि भी वो रुझान उनका घर है। रुझान में, उमरकोट में, रुझान सिटी में, बंगला इच्छा में बड़े एहतजाज हुए और रुझान में मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की गिरफ्तारी पर वहाँ पे शटर डाउन हुआ, पूरी दुकानें बंद हुई। और इस एहतजाजी रैली में शेर आलम खान मज़ारी, समाजी रहनुमा यासीन सोमरो, जलील खान मज़ारी, मूसा खान मज़ारी, शम्स मज़ारी, जावेद मज़ारी, बाबर सईद, हयात सरगानी, वडेरा अब्दुल समद मज़ारी, सलीम जान भुट्टो, अलाउद्दीन मज़ारी वगैरह सब लोगों ने इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया। अब मैं बता रहा हूँ 2 बातें, मेरे साथ आप चलते जाए कि ये गिरफ्तारी रोक सकती थी। सवाल ये है कि मीर साहब के घराना, देखें मीर साहब के बेटे रियाज महमूद खान पर एक दौर में कत्ल का मुकदमा हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी दौरान एक ऐसा भी वाक़या हुआ, यहाँ पे DPO राजनपुर फतेह शेर जोया थे, उस वक्त असगर खान हलाकू DSP रुझान थे, उसका नाक भी उसको काटा गया और फिर उसको बांधा भी गया। पुलिस ने उन पर दहशत गर्दी के पर्चे दिए और फतेह शेर जोया मज़ारियों पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन मीर बलक शेर मज़ारी ऐसा नाम था, उस वक्त उन्होंने वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, उन्होंने कहा कि अगर तुमने मज़ारी, उसने क्योंकि डिवीजन की पुलिस बुला रखी थी, अगर मज़ारी ख़ानदान के घरों में आप घुसे, अगर हमला हुआ, क्योंकि फिर उस वक्त बुगटी भी आ गए थे, क्योंकि मज़ारी ख़ानदान और बुगटियों का बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, करीबी रिश्तेदारी भी है। तो उस वक्त फिर DPO का तबादला हुआ कि मीर बलक शेर खान मज़ारी के घराने में के लिए कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था। इस दौरान अब जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी पर उनके मुखालिफिन है, उसमें शमशेर खान मज़ारी हो गया, ये सरदार आतिफ मज़ारी शहीद मरहूम का घराना है, उसमें खिजर खान मज़ारी हो गए, सफदर खान मज़ारी। किसी भी मज़ारी ख़ानदान ने खुशी का इजहार नहीं किया। नून लीग के डॉक्टर हफीज़ खान दिलशक, वो तो ज़ाहिर है उनकी अपनी पार्टी के हो गए, लेकिन ये ट्राइब जो हैं दिलशक हो गए, यानी सरदार नसरुल्लाह खान दिलशक हो, वो आगे गुरचानी हूँ, फिर खोसा हूँ, बुज़दार हूँ, लिगारी हूँ, किसी ने भी इस अमल को अच्छा नहीं समझा, बल्कि पूरे ज़िले में। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि राजनपुर में कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी की गिरफ्तारी पर लोगों को शाक गुजरा है कि मीर बलक शेर मज़ारी ये एक ऐसा नाम है सियासत में जिनकी एक उम्र है बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन की, जिन्होंने हर दौर में उनको इक़्तिदार की पेशकश हुई, लेकिन उस आदमी ने कभी भी मफादात से वो बालातर इंसान रहा,
اسی وجہ سے اس آدمی کو آج بھی قابل عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن کیونکہ میر بلخ شیر خان مزاری اس وقت اس حالت میں ہے کہ وہ کسی سے خاص بات نہیں کر سکتے, وہ پہچان بھی کم رکھتے ہیں. اگر آج میر بلخ شیر خان مزاری اس ترم تراکی کے ساتھ ہوتے, اپنی اس ہوش میں ہوتے, تو یہ گرفتاری کبھی بھی ممکن نہیں تھی. تو احباب, یہ گرفتاری اس لیے ہوئی کہ میر بلخ شیر خان مزاری ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے. دوسری بات, جس وقت گرفتاری ہو رہی تھی, اگر وہاں پہ, کیونکہ یہ قانونی ایک ایلیمنٹ ہے, میں اس پہ کوئی دلیل نہیں دوں گا, وہاں پہ بھی میر دوست محمد خان مزاری کی گرفتاری روک سکتی تھی, پھر وہ پری اریسٹ بیل بھی کرا سکتے تھے اور یہ کیس ہائی کورٹ میں چلا جاتا. لیکن قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. تو احباب, یہ تھی سردار میر دوست محمد مزاری کی گرفتاری, اس کا بیک گراؤنڈ, علاقائی صورتحال اور اس وقت تک کا معاملہ. ہاں البتہ ضرور ہے, ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق میر دوست محمد مزاری پر کوئی بھی ایسا کرپشن کا, قبضہ مافیا ہونے کا الزام نہیں ہے. اور باتیں کوئی ہو سکتی ہیں لیکن ایسا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا. احباب, یوٹیوب پہ سردار قدیر خان یہ ہے ہمارا چینل, اس کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر بھی اس کو فالو کیا کریں. اگر ہمارے پروگرام اچھے لگیں تو بھرپور شیئر کریں. پاکستان زندہ باد اور ملک پاکستان پائندہ باد.